गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सो लर्नर्स, जो पहले जो हम पढ़े थे गवर्नमेंट इंडिया एक्ट ऑफ 1919, उनमें हम पढ़े थे कि जो प्रोविंस था, समझ में आ रहा है, जो प्रोविंस जो था उस टाइम में, उस एक्ट में क्या क्या आया था कि वो प्रोविंस लेवल में तुम्हारा डायरची का इंट्रोडक्शन किया गया था। समझ में आ रहा है क्या किया गया था? डायरची का इंट्रोडक्शन किया गया था। कौन से एक्ट में? तुम्हारा 1919 गवर्नमेंट इंडिया एक्ट में डायरची का इंट्रोडक्शन। क्या मतलब डायरची क्या होता था तुम्हारा कि जो सेपारेशन ऑफ पावर था तुम्हारा, एक था तुम्हारा ट्रांसफर सब्जेक्ट और एक था तुम्हारा रिजर्व सब्जेक्ट। ट्रांसफर सब्जेक्ट किनके हाथ में था? तुम्हारा इंडियन मिनिस्टर, जो इलेक्टेड इंडियन मिनिस्टर थे वो तुम्हारा उनके हाथ में था तुम्हारा ट्रांसफर सब्जेक्ट्स था। जो तुम्हारा ट्रांसफर सब्जेक्ट मतलब क्या, जो एग्रीकल्चर था तुम्हारा, वो सब चीज़ में। और जितने भी तुम्हारा रिजर्व सब्जेक्ट था, लाइक तुम्हारा फाइनेंस हुआ, तुम्हारा लॉ हुआ, वो सब किनके हाथ में था? तुम्हारा ब्रिटिश ऑफिशियल्स के हाथ में था। तो प्रोविंस की बात हम करेंगे फिलहाल। अभी जो हमारा गवर्नमेंट इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के समय में तुम्हारा प्रोविंस लेवल में क्या हाल था, ठीक है। तुम्हारा गवर्नमेंट इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में तुम्हारा प्रोविंस का जो बात करेंगे अभी, तो उधर तुम्हारा जो पहले जो डायरची था, क्या था भाई? डायरची था, वो तुम्हारा एबोलिश कर दिया गया। एबोलिश कर दिया गया मतलब क्या? तुम्हारा जो तुम्हारा ट्रांसफर सब्जेक्ट प्लस जो रिजर्व सब्जेक्ट था वो भी तुम्हारा कैंसिल कर दिया गया। तो ठीक है भाई, तुम तो प्रोविंस लेवल में वो कर दिए कि डायरची का एबोलिशन कर दिए, तो उसके बदले में तो कुछ डेवलपमेंट करोगे ना वो रखने के लिए गवर्नमेंट प्रोविंस लेवल में। तो वो क्या इंट्रोड्यूस किए? एबोलिशन ऑफ प्रोविंस कर दे के तुम्हारा क्या इंट्रोडक्शन किए थे? वो तुम्हारा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इंट्रोडक्शन किए थे। क्या? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है भाई? एक तो तुम्हारा प्रोविंस है और दूसरा वर्ड है तुम्हारा ऑटोनॉमी। प्रोविंस का मतलब तो तुमको समझ में आ रहा है कि वो प्रोविंस लेवल क्या होता है तुम्हारा, बहुत बार बोल चुका हूं मैं। और ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है तुम्हारा कि तुम्हारा प्रोविंस लेवल जितना भी थे 1935 में, वो अपना अपना वो क्या लेजिस्लेचर बना सकते थे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है इतना? तो लेजिस्लेचर बना सकते थे मतलब वो तुम्हारा लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ और एक था तुम्हारा लेजिस्लेटिव काउंसिल।